दोस्तों, एक वीडियो देखा, हैरान रह गया क्योंकि उस वीडियो में कचरे के डिब्बे से एक बच्चा मिला था। वो बच्चा प्यास और भूख की वजह से मर चुका था। वो बच्चा कोई अबोल पशु पक्षी का बच्चा नहीं था, बल्कि मानव बच्चा था। जिस स्त्री ने भी इसे छोड़ दिया है, वो स्त्री इस दुनिया की सबसे बड़ी अपराधित और क्रूर महिला है। क्योंकि जब माता ही अपने बच्चे को इस तरह से छोड़ दे, उस तरह से खून कर दे, तो ये समाज की दिशा उचित नहीं है। इसका स्तर बहुत गिर चुका है दोस्तों। इससे बड़ी और कोई गलती और अपराध हो ही नहीं सकता। इस अपराध का सबसे पहला जिम्मेदार उस माँ का शिक्षक, दूसरे उसके माता पिता और तीसरा ये समाज है, जो उस स्त्री को माँ बनने से पहले उचित शिक्षा और संस्कार, इंसानियत सिखा नहीं पाई। 7 दिन पहले मेरी स्कूल के गोडाउन में बिल्ली ने 3 बछड़ों को जन्म दिया और एक कुतिया ने मेरी स्कूल के ग्राउंड में एक कोने में 7 बच्चों को जन्म दिया। बिल्ली तो इतनी चालाक है कि हर दिन अपने बच्चों को उठा के स्थान भी बदल देती है। सुरक्षा के लिए माँ क्या करती है, उस अनपढ़ से सीखे। उस स्थान का पता तो हमें तब चलता है जब सुबह और शाम दूध और रोटियां देने जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक अनपढ़, गंवार और अबोल प्राणी अपने बच्चों को इस तरह से पालता पोषता है। उस दोनों कुत्ते और बिल्ली ने किसी पाठशाला से कोई शिक्षा नहीं ली है। उसने कोई कहानी अब तक सुनी नहीं है, समझी नहीं है, पढ़ी नहीं है। फिर भी उसका मातृत्व उसे 24 घंटों तक पहरेदारी करवाता है। सैल्यूट है ऐसी अबोल, नासमझ माताओं को जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करती है। मुझे बचपन के वो दिन आज याद करवा दिए इस वीडियो ने। जब मैं छोटा सा था, तब मेरी माँ को अपने मायके से मिले एक भैंस को, जिसे हम धामा बोलते थे, उसको जब हमने बेचा, तो बेचने के आखिरी दिन जब उसे लेने आए, तब मेरी माँ ने उस भैंस की पूजा की, दीप जलाया, उसे गुड़ खिलाया। उस वक्त मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ये दृश्य देख रहा था। मेरे बाबूजी 2 दिन तक ठीक तरह से खा नहीं पाए थे। कहने का मतलब है कि जब भी मेरे खेत में कोई कुतिया और बिल्ली के बच्चे जन्म लेते थे, तब मेरे माँ और बाबूजी उसे शीरा खिलाते थे और जब तक उसके बच्चे चलने के योग्य न हो जाए, तब तक उसका स्थान सुरक्षित कर देते थे। ऐसी शिक्षा मुझे माता पिता से मिले। मतलब हर बच्चे के माता पिता ही उसका पहला और सबसे बड़ा गुरु होता है। मेरे वालिगण, आज आपके पास बच्चे भी है और समय भी है। ऐसी शिक्षा देने के लिए कहानियाँ और रियलिटी का सहारा ले। आप जो करते हैं वो सब बच्चे देखते हैं और इसी से शिक्षा लेते हैं। ऐसी शिक्षा देना कभी न भूलें। स्कूली शिक्षा हम फिर समय मिलने पे और स्कूल खुलने पे किसी भी तरह से सिखा देंगे आपके बच्चों को, पर ऐसी शिक्षा के लिए आप सभी माता पिता का हमें पूरी तरह से सहकार आवश्यक होता है। माँ क्या होता है? माँ क्या होती है? माँ वो होती है जो अपने बच्चे के लिए समाज का मान, अपमान, धन दौलत सब छोड़ दे। माँ वो होती है जो अपनी इज्जत से भी ज़्यादा प्यार अपनी औलाद से करती है। ऐसी माता देश की सबसे बड़ी देशभक्त माता है, चाहे वो पढ़ी हो या लिखी हो, या न लिखी हो, पढ़ी न लिखी, अनपढ़ हो। ऐसी माता के बच्चे ही इतिहास रचते हैं, सरहद पे शहीद होते हैं, देश का सम्मान बढ़ाते हैं।
ऐसी हर माता को मेरा सलाम, 100 सलाम, सैल्यूट। जय जननी, जय हिंद।